Today, rational numbers between two given numbers. तो दिए हुए नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना. Here, A and B are two given numbers such that A is smaller than B. A और B दो नंबर दिए हुए हैं जिसमें A छोटा है और B बड़ा है. तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और उसमें छोटा जो है उसको लेफ्ट साइड में और बड़ा जो है उसको राइट साइड में पुट करते हैं नंबर लाइन पर. इस ए और बी दो गिवन नंबर के बीच में इस नंबर लाइन पर हमको रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो कहता है फर्स्ट रेशनल नंबर ए और बी के बीच में पहला रेशनल नंबर. तो दोनों नंबर का मीन यानी दोनों नंबर को ऐड कर देंगे या दो से डिवाइड करेंगे. ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू. फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया. ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू फर्स्ट रेशनल नंबर. अब सेकेंड रेशनल नंबर. तो सेकेंड रेशनल नंबर तो अब इस दोनों के बीच में ले लेंगे. सेकेंड रेशनल नंबर तो ए प्लस बी बाई टू. ए प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई टू. इस दोनों नंबर का मीन सेकेंड रेशनल नंबर हो गया. थर्ड रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में ले लेंगे. थर्ड रेशनल नंबर ए प्लस बी बाई टू और बी दोनों का मीन ए प्लस बी बाई टू और प्लस बी डिवाइडेड बाई टू. ए प्लस बी बाई टू और प्लस बी डिवाइडेड बाई टू. थर्ड रेशनल नंबर निकल गया. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान से. पहले तो ये देखेंगे तो रेशनल नंबर क्या है. तो रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स इज द मीन ऑफ दैट गिवन नंबर. दो दिए हुए नंबर के बीच रेशनल नंबर जो है उस दोनों दिए हुए नंबर का मीन होता है. रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स इज द मीन ऑफ दैट गिवन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5. 3 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है. तो सबसे पहले हियर 3 इज स्मॉलर देन 5. 3 छोटा है 5 बड़ा है. एक नंबर लाइन बना रहे हैं. छोटा को लेफ्ट साइड में बड़ा को राइट साइड में. 3 को लेफ्ट साइड में 5 को राइट साइड में रखें. अब इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5. 3 और 5 के बीच रेशनल नंबर. तो दोनों नंबर का मीन 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन. 3 और 5 का मीन तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 8 बाई 2 दैट इज 4. 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4. तो ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 इज 4. अब इस बेसिस के आधार पर हम वर्कशीट 6 बनाएंगे. तो वर्कशीट 6 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को करेक्ट कीजिए. करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट स्टेटमेंट को सही करना है. बिटवीन टू रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर. ये तो गलत है. Between two rational numbers, we can find many rational numbers, not one rational number. We can find many rational numbers as we like. जैसा हम चाहें, जितना हम चाहें उतना rational number निकाल सकते हैं दो rational number के बीच. Second, between two rational numbers, we can find as many integers as we like. Between two rational numbers, we can find as many rational numbers as we like, not integer. दो रेशनल नंबर के बीच में हम जितना इंटीजर चाहे निकाल सकते हैं. ये गलत है. Between two rational numbers, we can find as many rational numbers, not integer, as many rational numbers as we like. Third, between two integers we can find as many integers. नहीं, गलत. between two integers
we can find as many rational number, not integer, as many rational number as we like. ये था स्टेटमेंट को करेक्ट करना था, करेक्ट किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ऐसा क्वेश्चन हम एक बना दिए हैं इससे पहले भी 3 और 5 के बीच में। फाइंड ए रेशनल नंबर, एक ही रेशनल नंबर निकालना है कि फाइंड ए रेशनल नंबर 2 का फर्स्ट हियर कहता है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालो। तो हियर 2 इज स्मॉलर देन 4। 2 छोटा है, 4 बड़ा है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो छोटा होगा उसको लेफ्ट साइड में, जो बड़ा होगा उसको राइट साइड में रख देंगे। ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4 दैट इज द मीन ऑफ 2 and 4। द मीन ऑफ 2 and 4 यानी दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 4 6 divided by 2, that is 3. So a rational number between 2 and 4, that is 3. थर्ड बना रहे हैं इसी का, 2 का थर्ड। फाइंड a rational number between 1/4 and -3/4। 1/4 और -3/4 के बीच एक रेशनल नंबर। तो हियर -3/4 इट इज स्मॉलर देन 1/4। 1/4 और -3/4 में कौन छोटा है? तो -3/4 छोटा है और 1/4 बड़ा है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड, जो बड़ा है उसको राइट साइड रखेंगे। सबसे पहला काम। अब इस दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर, तो 1 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 and 1/4 दैट इज इक्वल टू, इस दोनों का मीन का मतलब हुआ दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। -3/4 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2। 4 और 4 एलसीएम 4, -3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो -3 + 1 तो -2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2। 2 कैंसिल, तो -1/4। तो 1 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 and 1/4 दैट इज -1/4, दैट इज -1/4। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर निकालें। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर। तो 3 का फर्स्ट, insert 3 rational numbers between 4/13 and 1/13. Insert 3 rational numbers between 4/13 and 1/13. So here 1/13 it is smaller than 4/13. इस दोनों में कौन छोटा है? तो 1/13 छोटा है, 4/13 बड़ा है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो छोटा है उसको लेफ्ट साइड, जो बड़ा है उसको राइट साइड रखेंगे। देखिए प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे कैसे बना रहे हैं। तो पहले कौन छोटा है कौन बड़ा है वो दर्शाए, उसके बाद नंबर लाइन बनाए। नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जो छोटा है उसको रखेंगे, जो राइट साइड में जो बड़ा है उसको रखेंगे। अब इस दोनों के बीच में पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो इस दोनों के बीच में तो दोनों का मीन। फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/13 and 4/13 दैट इज इक्वल टू 1/13 + 4/13 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का मीन। 13 एलसीएम 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 4 5 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2 26। यानी 1/13 और 4/13 के बीच में पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर निकल गया 5/26। अब सेकेंड रेशनल नंबर तो 1/13 और 5/26, इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर लेंगे। सेकेंड रेशनल नंबर तो 1/13 और 5/26, इसके बीच में रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर तो 1/13 + 5/26, 1/13 + 5/26 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का मीन। समझना है खाली, इस दोनों के बीच में तो इस दोनों का मीन, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिए।
26 LCM, 13, 26, तो 26 LCM, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, प्लस 26 1 जा 26, in 1 into 5 तो 5 divided by 2, तो 2 plus 5 7 by 26 into 2 तो 52, तो 7 by 52, ये हुआ सेकेंड रेशनल नंबर 7 by 52। अब थर्ड रेशनल नंबर तो इस दोनों के बीच में लेंगे, किसके किसके बीच में, तो 5 by 26 और 4 by 13 इसके बीच में। तो थर्ड रेशनल नंबर तो 5 by 26 और 4 by 13 इसका मीन, तो दोनों को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। 5 by 26 प्लस 4 by 13 डिवाइडेड बाई 2, 26 और 13 एलसीएम 26, 5 प्लस 13 2 जा 26, 2 4 जा 8, 5 plus 8 13 by 2 into 26, 2 into 26, 13 2 जा 26, 1 by 4, 1 by 4, 2 2 जा 4। The third rational number is 1 by 4। थर्ड रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में थर्ड रेशनल नंबर तो 1 by 4। आंसर शुड इनवर्स। Hence, 3 rational numbers between 1 by 13 and 4 by 13 are, क्या सब निकला 3 rational number, तो 5 by 26, 7 by 52 and 1 by 4, 5 by 26, 7 by 52 and 1 by 4, 3 rational numbers निकल गया। इसी तरह से और प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इंसर्ट 5 rational numbers. Find 5 rational numbers between 5 rational numbers निकालना है। Find 5 rational numbers between -4 by 7 and mod -4 by 7। mod का मतलब हुआ जो साइन को हटा देना है, या माइनस है माइनस प्लस जो भी साइन होगा उसको हटा देंगे। तो क्या बन गया 4 by 7। -4 by 7 और 4 by 7 के बीच में 5 रेशनल नंबर, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो -4 by 7 छोटा है और mod -4 by 7 बड़ा है। तो हियर -4 by 7 इज स्मॉलर देन mod -4 by 7। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन पर छोटा को लेफ्ट साइड में, बड़ा को राइट साइड में रखते हैं। जो प्रोसेस है प्रोसेस के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब फर्स्ट रेशनल नंबर, तो इस दोनों के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर, तो फर्स्ट रेशनल नंबर तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का मीन। -4 by 7 और +4 by 7, मोड का मतलब साइन हटा देंगे तो ये हो गया +4 by 7 डिवाइडेड बाई 2। -4 by 7 +4 by 7 कैंसिल, 0 by 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इज 0। अब सेकेंड रेशनल नंबर तो इस दोनों के बीच में लेंगे, 0 और -4 by 7 के बीच में लेंगे सेकेंड रेशनल नंबर। तो -4 by 7 और 0 के बीच में, तो दोनों का मीन -4 by 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2। -4 by 7 + 0 तो -4 by 7 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 by 7। सेकेंड रेशनल नंबर -2 by 7। थर्ड रेशनल नंबर तो अब 0 और mod -4 by 7 के बीच में लेंगे। थर्ड रेशनल नंबर तो 0 और 4 by 7, mod -4 by 7 का मतलब 4 by 7, 0 + 4 by 7 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का मीन 0 + 4 by 7 4 by 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 by 7। थर्ड रेशनल नंबर तो 2 by 7। अब फोर्थ रेशनल नंबर तो 0 और -1 by 7 के बीच लेंगे। फोर्थ रेशनल नंबर तो -2 by 7, -2 by 7 और 0 के बीच में फोर्थ रेशनल नंबर तो -2 by 7 + 0 डिवाइडेड बाई 2। -2 by 7 + 0 तो -2 by 7 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 by 7। तो फोर्थ रेशनल नंबर इज -1 by 7। अब फिफ्थ रेशनल नंबर तो 0 और 2 by 7 के बीच लेंगे। फिफ्थ रेशनल नंबर तो 0 + 2 by 7 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का मीन 0 + 2 by 7 तो 2 by 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 by 7।
तो फिफ्थ रेशनल नंबर 1/7, तो पांचों रेशनल नंबर निकल गया. आंसर पुट इन वर्ड. Hence 5 rational numbers between -4/7 and mod -4/7 are क्या सर? तो पहला रेशनल नंबर आया 0, दूसरा रेशनल नंबर आया -2/7, तीसरा रेशनल नंबर आया 2/7, चौथा रेशनल नंबर आया -1/7 और पांचवा रेशनल नंबर आया तो 1/7. तो लिखेंगे hence 5 rational numbers between -4/7 and mod -4/7 are 0, -2/7, 2/7, -1/7 and 1/7. तो इसी तरह से आप बनाइए हर एक प्रॉब्लम को. इसके लिए हम आज HW भी दे रहे हैं. HW तो डू वर्कशीट 6, और इसमें आपको जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम ब्रेन टीचर पर पढ़ाएंगे. इस तरह मेरा कल के क्लास होने पर यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.